हेलो एवरीवन। तो बच्चे मच अवेटेड टॉपिक कम्स हेयर। आज हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ, आज का जो लेक्चर है इट इज़ गोइंग टू बी द बेसिक लेक्चर, और इसके बेसिस पे ही आपका पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन चलने वाला है। तो अपना अच्छे से फोकस बना के रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका। जिस बच्चे को ये लेक्चर आता है उसका डिफरेंशिएशन का फ्लो बनेगा डेफिनेटली। जिसको ये लेक्चर नहीं आता पूरा डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम होगा। ओके, तो टेक योर टाइम। देखिए, पहली बात तो अगर मैं किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो अब मेरे को पता है डिफरेंशिएबिलिटी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन एट एनी पॉइंट एक्स, ओके, ऑफ एनी फंक्शन। मान लीजिए कोई भी फंक्शन मेरे को एफ ऑफ एक्स दिया गया, अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो दिस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन, यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, h। दिस इज समथिंग वी आर डन एंड दिस इज एज पर योर डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में क्या किया था, f डैश c हमने क्या किया था, लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब आपके माइंड में कुछ इस तरीके का डेफिनेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को c प्लस h लेके चलता हूं तो ये यहाँ पे क्या आएगा, x इज टेंडिंग टू c। तो अगर x यहाँ पे c को अप्रोच करता है मतलब यू कैन अप्रोच फ्रॉम राइट हैंड और यू कैन अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो अकॉर्डिंगली अगर मैंने यहाँ पे x को c प्लस h यहाँ पे फिल किया तो h विल बी टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ x वैल्यू क्या आएगी, c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन यहाँ पे c प्लस h माइनस c। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओनली h। तो डेट वाज नाउ फंक्शन डिफरेंशिएशन एट सम पर्टिकुलर पॉइंट c। अगर यहाँ पे c के प्लेस में x होता तो यहाँ पे क्या था, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन यहाँ पे क्या आया था, h आया था। तो हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन की फिलहाल के लिए बात कर रहे हैं, ओके, हमें कोई फंक्शन दिया गया। पहली बात तो ये, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। अगर मेरे को कोई भी फंक्शन दिया गया है, जो जनरली आपको फंक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है या तो f ऑफ x की फॉर्म में या फिर y की फॉर्म में, ये आपको पता ही है। ओके, फंक्शन डिफाइंड ओवर x इज प्रोवाइडिंग यू एन इमेज y, तो दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x। तो जो फंक्शन होता है, फंक्शन हमेशा आपको इस फॉर्मेट में दिया जाएगा। और अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, इधर यू राइट इन दिस फॉर्मेट f डैश x, ओके, या फिर मैं इसको नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिख देता हूं dy अपॉन dx। ये बात एक ही है, दे बोथ रिप्रेजेंट सेम थिंग। तो ये dy अपॉन dx का मतलब यहां पे क्या है, ये डिफरेंशिएशन। ये जो है ना, ये सिंबल आपके पास यहां पे ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डी अपॉन अगर dy होता तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। ये जो नीचे है हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया है किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे क्या है, इट मीन ये जो है इसको हम रीड करते हैं दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या फिर कुछ बुक्स में आपको जो नोटेशन मिलेगी वो यहाँ पे ये भी दिख सकती है y डैश। पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन में ये तीन तरीके के नोटेशन आपके पास यहाँ पे आएंगे, या तो ये या फिर ये या फिर ये तीनों का मतलब ये है कि हम वहां पे किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रही हैं। पहली बात तो ये जिसको कि आप लोगों ने अपने माइंड में ढंग से रख के चलना है। अब मैं बोलता हूं अगली बात, समझो। मेरे पास अब यहां पे प्लेंटी ऑफ फॉर्मूलाज दे विल बी कमिंग टू यू, प्लेंटी ऑफ फॉर्मूलाज दे आर गोइंग टू बी विद यू, बट आई एम नॉट गोइंग टू वेरीफाई ईच वन ऑफ देम। ओके, मैं कुछ एक फॉर्मूलाज आपको वैसे हेल्प कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाउ थिंग्स आर कमिंग टू यू। इन 11th हम लोगों ने पहले से डेरिवेटिव को कर रखा है, तो वहां पे जो हमारे पास काम था, समझिए, हम सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम यहां पे करके चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। देखिए, अब पूरे डिफरेंशिएशन में मेरे पास 5 तरीके के फंक्शन आएंगे और यही काम पूरे इंटीग्रेशन में चलेगा। I इज रेफरिंग टू इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, डेट मीन पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। और मेरे को पांचों के पांचों को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है और पांचों के लिए मेरे पास फॉर्मूलाज हैं जिनको कि मेरे को लर्न करना है। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला बड़े कम है, लिमिटेड फॉर्मूला है एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन जहाँ पे फॉर्मूलाज का पूरा
मतलब आप ये कह के चलो कि ग्रुप बना हुआ है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज है वहाँ पे, वहाँ की बात बाद में करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे इंटीग्रेशन के जो बिगनिंग के फॉर्मूला है वो तब चलेंगे अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आते हैं। एक एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का बिगनिंग में हम डिफरेंशिएशन से उठाएंगे। अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला फ्लुएंटली चलेंगे, बिल्कुल ये काम चलने वाला है आपका। एनी हो, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे उठा के चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे को कोई फंक्शन दिया गया sin x, ठीक है, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। ये देखो सुनो मेरी बात, मान लो मेरे को ये कोई भी फंक्शन दिया गया f of x इक्वल टू sin x, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन इवेल्युएट करना है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन इवेल्युएट करना चाहता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहां से आएगा बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरे पास यहां पे क्या है, दिस वैल्यू इज f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h। बच्चे मैं क्लियरली बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसको हम कहीं ना कहीं पे डेल्टा मेथड भी कह देते हैं, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बट एक फॉर्मूला मैं आपको ड्राइव करके दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा लर्न करने में आसानी रहे। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को उठा लिया। नाउ व्हाट इज f of x प्लस h। अगर f of x यहाँ पे sin x है तो f of x प्लस h यहाँ पे क्या होगा, f of x प्लस h यहाँ पे क्या आएगा, sin of x प्लस h माइनस आगे f of x की वैल्यू क्या है, sin x अपॉन यहाँ पे क्या आ गया h। तो व्हाट इज sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस dy 2 sin c माइनस dy 2 दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 अपॉन यहां पे क्या आ गया h। अब आपको याद आएगा +1 आपका, ठीक है। अब यहां पे क्या है समझो, देयर इज साइन ऑफ h अपॉन 2। आई एम डूइंग वन थिंग, मैंने यहां पे 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई, सो दैट मैं यहां पर ये जो एक्सप्रेशन आपके पास बना हुआ है आई कैन गेट दिस वन इन दिस फॉर्मेट। अभी जो कंटिन्यूटी में भी आपने किया था, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो अगर ये कंप्लीट वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे 1 के इक्वल है, अब ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 और 2 आपस में क्या होगी, कैंसिल। अगर मैं यहाँ पे h को 0 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो, 2x अपॉन 2 यहाँ पे रह जाएगा। ये देखो अगर h को आपने 0 फिल किया तो यहाँ पे 2x अपॉन 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे मतलब क्या आएगा, ओनली cos x। तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आ गया, cos x आ गया। तो मतलब अगर मैं sin x को डिफरेंशिएट करना है, लुक dy dx ऑफ sin x, मतलब यहाँ पे क्या है, आई एम डिफरेंशिएटिंग sin x विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आ रहा है, cos x। अब सेम पैटर्न पे अगर आप यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बच्चे आपके पास आएगा माइनस साइन x, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। तो यहाँ पे cos ऑफ x प्लस h आएगा, यहाँ पे cos x आएगा। वंस अगेन यू कैन चेक इट आउट, आप अपने आप चेक कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगला काम, जब ये काम कर लिया, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ tan x की तरफ चलते हैं। अगर मैं tan की डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, फिर मैं यही डेफिनेशन अप्लाई करके चलता हूं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, f डैश x, यहां पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेस 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। Now what is your f of x plus h here? That is tan of x plus h. f of x की वैल्यू क्या है, tan x है, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, वैल्यू h। अब इसको सोल्व करने के लिए ना इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। तो अगर आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट किया तो ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो tan है ये बन गया साइन पॉन कोस। सेम पैटर्न पे यहाँ पे tan क्या बन गया, साइन पॉन कोस, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया h। तो अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचिंग 0। आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, h इंटू कोस एक्स इंटू कोस ऑफ x प्लस h, ऊपर यहाँ पे क्या बचा, साइन ऑफ x प्लस h इंटू कोस एक्स, यहाँ पे माइनस
आगे क्या आएगा, cos ऑफ x प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये यहां पे क्या बनेगा, इसको चेक करो, अगर आइडेंटिटी को लगाया साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब x प्लस एच में से x माइनस हो गया, ये a ये b, साइन ए कोस b, कोस ए साइन b, साइन ऑफ a माइनस b अपॉन h इंटू कोस x, कोस ऑफ x प्लस h। तो x और x कैंसल, यहां पे क्या बचा, साइन h अपॉन h। तो साइन h अपॉन h क्या होता है, 1, क्योंकि h यहां पे क्या है, टेंडिंग टू 0, तो वही आपका फॉर्मेट लग रहा है, तो ये वैल्यू तो होगी 1। अब 1 अपॉन यहाँ पे क्या बचा, cos x यहाँ पे है, h को 0 फिल किया तो यहाँ पे फिर cos x आएगा, तो अल्टीमेटली द वैल्यू आई विल बी गेटिंग हियर विल बी 1 अपॉन cos स्क्वायर x। एंड व्हाट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर x। अब मेरी बात को समझ के चलना, कईयों को वो नोटेशन में भी हो सकता है कि दिक्कत हो। देखो व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर f ऑफ x tan x है तो इसका डिफरेंशिएशन मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, f डैश x के साथ। तो या तो ये लिख लो, या फिर अगर आपको दिया था y इक्वल टू tan x की फॉर्म में, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx। ये क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर x। एंड फर्दर व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ y देयर, tan x। तो यहाँ पे क्या आ गया, dy dx ऑफ tan x, मतलब हमने बच्चे tan को डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पे क्या है, जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू मेरे पास यहां पे क्या आ रही है, दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x वेरीफाइड। अगर सेम पैटर्न पे जैसे मैंने tan को ट्रीटमेंट दिया है, वैसे ही आप यहां पे cot को ट्रीटमेंट देके चलिएगा, ये वैल्यू आएगी माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, इम्पॉसिबल है ना आए, वहां पे फिर आइडेंटिटी बनेगी, कोसपोन साइन, कोसपोन साइन, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, फिर बन जाएगा सेम पैटर्न पे डिटो। आपको ये जो है, ये अगला फोर्थ फॉर्मूला आपका मिल जाएगा अगर हम वहां पे इसको ड्राइव करना चाहते हैं, ठीक है। देन ये काम होने के बाद जो आपके पास अगला टास्क है, लुक, सेकेंड एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेकेंड इंटू 10। यह आपका आ गया फिफ्थ फंक्शन यहां पे फिलहाल के लिए। तो अगर मैं अब यहां पे कहता हूं कि मेरे को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, चेक करना है इसका वैलिडिटी, मैं आपको एक एक फंक्शन करा रहा हूँ, एक एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ओके। आप में से जो भी इसको ड्राइव करके देखना चाहता होगा वो ड्राइव कर सकता है, और अगर कोई क्वेरी हुई तो आप वहाँ पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से भी आपको लगेगा, मतलब देन सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू। कमेंट्स में आप अपना जो है मैसेज छोड़ सकते हो अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हुआ तो। एनीहो, अब मेरी बात को आप समझ के चलो। यहाँ पे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे सेकंड एक्स दिया गया, अगर यहाँ पे y का वैल्यू सेकंड एक्स है, या ये आपके पास यहाँ पे f ऑफ x है, तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिफरेंशिएशन के लिए ये रहा मेरे पास वर्किंग फॉर्मूला, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। फाइन, अब यहाँ पे क्या है सुनो, f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड ऑफ x प्लस एच, अगेन यहाँ पे सेकेंड x अपॉन h। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसको कोसाइन, साइन और कोसाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोसाइन में कन्वर्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड क्या होता है 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस x यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे क्या गया h। नाउ यू नीड टू टेक एलसीएम हियर। तो अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा कोस x, यहाँ पे माइनस ऑफ क्या आएगा कोस ऑफ x प्लस एच, यहाँ पे h ये पड़ा है इंटू कोस x इंटू कोस ऑफ x प्लस एच। नाउ यू कैन गो अहेड विद आइडेंटिटी कोस c माइनस कोस ऑफ d। तो कोस c माइनस कोस d आइडेंटिटी लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन, आपके पास ये क्या बनेगा c प्लस डी बाई 2, दोनों को ऐड करके मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, साइन d माइनस c बाई 2, तो d माइनस c, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा h बाई 2 अपॉन यहाँ पे h इंटू कोस x इंटू कोस ऑफ x प्लस h।
फिर वही काम जैसे पहले केस में होता, यहाँ पे एंगल क्या है, साइन ऑफ h/2, यू नीड टू जनरेट h/2 हियर, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो साइन h/2 अपॉन h/2, ये वैल्यू 1, ये 2 और 2 आपस में क्या हो गए, कैंसल। तो बचा क्या यहाँ पे, अब h को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x, ये वैल्यू क्या आ गई इंटू 1, यहाँ पे क्या आएगा कोस x इंटू कोस x, तो ये साइन पॉन कोस यहाँ पे क्या बन जाएगा 10, एंड 1 पॉन कोस क्या होगा सेकेंड। तो डेट वे यू विल फाइंड द वैल्यू सेकेंड इंटू 10x राइट हियर। तो सेम पैटर्न पे बच्चे आप कोसिकेंट को एकोमोडेट कर सकते हो। कोसिकेंट x के लिए वैल्यू क्या होगी, माइनस कोसिकेंट x कोट x। तो ये तो मेरे पास यहाँ पे हो गए सबके सब फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे डन, जिनके फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिए। अब अगली बात जो आपने वहां पे किया था 11th लेवल पे, वो था x पावर n। तो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, लुक, अगर मैं x पावर n का डिफरेंशिएशन किया तो पावर आगे आ जाती है, एंड देन यहाँ पे x पावर इट बिकम्स 1 लेस देन व्हाट इट वाज बिफोर, तो ये n आगे, अब यहाँ पे क्या है x पावर एक, इसको कम कर दो फर्दर, तो मतलब अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो डेट विल बी n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। फाइन, अगर आप यहां पर आगे चलो बच्चे, सुनो, सुनते हैं ना यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं, लिसन नाउ। अगर आपको यहां पर सपोज दिया हो ax प्लस बी पावर n, तो फिर यहां पे क्या होगा, अगेन द सेम कंसेप्ट। अब आप यहां पे क्या करेंगे, पहले आप ये n को आगे लेके आओगे, n आगे, उसके बाद यहां पे क्या आएगा ax प्लस बी। अब फर्दर यहां पे क्या आएगा, ये जो पावर n है इसको आपने एक रिड्यूस कर दिया, बट जब आपने ये काम किया साथ में ही अब जो x का कोएफिशिएंट है वो यहां पे क्या है, a है, तो आपको वहां पे बचे उस a के साथ यहां पे मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज द वैल्यू विद यू। अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू चलेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस वैल्यू। ओके, तो ये आप लोगों को जो है फॉर्मूला मिलेगा इन केस यू आर गोइंग टू हैव अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विद यू। ठीक है, अब इसी में आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करके चलते हैं पॉलिनोमियल्स में, लुक देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, इसी के हम थोड़े से स्पेशल केसेस लेके चलते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर आपको यहां पर मैं कहता हूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेसिकली अब आपको यह पता है कि जो मेरे पास डिफरेंशिएशन है ऑफ x पावर n, यहां पे क्या है n टाइम x पावर n माइनस 1। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ओनली x है, ओनली x मीन x पावर 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है, तो जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, तो ये क्या आ गया x पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो रिमेंबर द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y विल बी इक्वल टू 1, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे मतलब dy पॉइंट dy कैंसिल हो गया बच्चे, एक तरीके से आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे पक्का। तो ये मेरे पास है यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या गया 1। अच्छा, अब अगली बात देखो, अगर मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना हो किसी भी एक कांस्टेंट फंक्शन का, जैसे मैंने यहाँ पे c वैल्यू मान ली विच इज फ्री फ्रॉम द वेरिएबल, विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी। एक्चुअल में इनके प्रूफ ही 2-3 लाइन के हैं, अगर मैं इसको चाहूं भी तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम देयर। लुक, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूं मेरे को फंक्शन क्या दिया गया, ये मान लो मेरे को यहाँ पे पहले x दिया गया, चलो हम इसकी बात करके चलते हैं, वैसे वो डेफिनेशन से भी क्लियर है, बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे को f ऑफ x यहाँ पे क्या दिया गया, x दिया गया, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यहाँ पे ये है एज पर डेफिनेशन।
ना व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सोचना अपने आप ही, अभी आपको पता चल जाएगा एक एक लाइन के समय। एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस एच। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, एक्स है, अपॉन क्या आ गया, एच। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, एक्स और एक्स क्या होगी, कैंसिल। इवन एच और एच भी आपस में क्या होगी, कैंसिल। बट आई एम गेटिंग 1, दिस वैल्यू इज 1। अब देखो सपोज यही मैं कहता कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरे को सी दिया हुआ है, तो क्या होता। अब अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरे को सी दिया होता, आप सोच के चलो यहाँ पे क्या आएगा, अगर एफ ऑफ एक्स यहाँ पे सी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, वो भी सी आएगा। अब कईयों के माइंड में आ सकते हैं कि ऐसा क्यों, ये देखो जो एफ ऑफ एक्स है वो यहाँ पे सी है, मैं अगर चाहूं तो मैं यहाँ पे सी को सी इंटू एक्स पावर 0 लिख सकता हूं। तो बेसिकली दिस इज द फंक्शन गिवन टू यू। एनीथिंग रेज पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स के प्लेस में एक्स प्लस एच आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक्स प्लस एच लिख देते हैं, लेकिन पावर तो 0 ही है ना। तो एनीथिंग रेज पावर 0 फिर क्या आएगा, 1 आएगा। तो दिस वैल्यू अगेन विल बिकम इक्वल टू सी हियर। तो मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी क्या है, सी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या है, सी। ये सी और सी आपस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो 0 अपॉन समथिंग यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो डेट इज व्हाट आई एम राइटिंग देयर, मैंने वही वहां पे लिखा है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है। तो अब सपोज मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को दिया गया 1 अपॉन एक्स, ये लो हम यहीं पे चेंज करते हैं 1 अपॉन एक्स। तो अगर मेरे को यहाँ पे 1 अपॉन एक्स दिया गया, अब बताओ मेरे को यहाँ पे, अब ये अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू फिल करना चाहा, ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे इस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। फिर अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई एक्स आएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे एलसीएम लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एच आ गया, साथ में यहाँ पे एक्स इंटू एक्स प्लस एच आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये 1 इंटू एक्स एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देना। तो यहाँ पे x और x क्या होगी, कैंसिल। इवन h और h भी कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच। तो वो लिमिटिंग वैल्यू साथ में चल रही है, डेट इज अलोंग साइड टिल इट। अब अगर मैं h को यहाँ पे 0 भी फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके यहाँ पे h आ गया, यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस एच पड़ा है, आपने x से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x प्लस एच से माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया, दोनों के साइन चेंज हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल, h और h कैंसिल। तो यहाँ पे माइनस 1 पॉइंट ये बचा। अगर मैं h को यहाँ पे 0 फिल किया तो यहाँ पे माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये जो है ये मेरे को डायरेक्ट यहाँ से तो मिलता है। सपोज मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालना है 1 बाई एक्स का। तो 1 बाई एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज एक्स पावर माइनस 1। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे x पावर माइनस 1 है तो यहाँ पे n के प्लेस में क्या है, माइनस 1। तो ये क्या बनेगा, माइनस 1 एक्स पावर यहाँ पे माइनस 1 तो मतलब माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 2 एंड दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, यह जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ से रूट एक्स, तो ये फॉर्मूला भी अपने माइंड में रखिएगा, ये भी काम आएगा बच्चे, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो ये अगर आप फॉर्मूला प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करके चलना चाहते हो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा जैसे आप वैल्यूज फिल करोगे। आप टोल्ड यू, ओके, ये हिंट है, आप अगर इसको रैशनलाइज करके चलोगे तो दिस फॉर्मूला विल बी विद यू। तो पॉलिनोमियल्स में फिलहाल के लिए हम इन फॉर्मूलाज को जो है माइंड में रख के चल रहे हैं। अब जो पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास यहाँ पे अगली बात है अलजेब्रा में, फिलहाल के लिए आप इन बातों को माइंड में रखिएगा जो मैंने आपको बोलिया। अच्छा, एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी तक नहीं बोली आपको, जब ये फॉर्मूला लग रहा है दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ही वैलिड है, ओके, याद रखिएगा। वहां पे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिया है तो हर जगह पे जो x है आपके पास वो लीनियर है, प्लीज पे अटेंशन, ओके एवरीवन, एवरीवेयर x लीनियर है, ओके। यहां पे इसका पावर है, ये पे पास यहां पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लुक यहाँ पे फिर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो x आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, इस बात को हमने देख के चलना है। मतलब अगर मैं कहीं पे आपको कहता हूं कि मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कहीं आप मेरे को कहो कि हाँ जी 5 को आगे ले आते हैं, यहाँ पे 4x² + 3
आगे एक पावर कम कर दो एंड देन जो इसका कोएफिशिएंट है इंटू 4 लिख देंगे, तो ये गलत है। बात समझो। देखो अगर तो मैंने आपको ये कहा होता कि आप इसको डिफरेंशिएट करिए 4x + 3 पावर 5, तो ये क्या है, दिस इज लीनियर, दिस इज इन दिस फॉर्मेट, आई कैन गो अहेड विद द फॉर्मूला। तो यहां पे क्या होगा, मैं 5 को आगे लेके आऊंगा पहले, तो 5 को आगे ले आए, यहाँ पे 4x + 3 होल पावर यहाँ पे 4, आगे x का कोएफिशिएंट क्या है 4 लिखो, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया यू कांट डू इट, जब आपके पास क्यूबिक आ गया यू कांट डू इट। तो जो फॉर्मेट है फॉर्मेट को माइंड में रख के चलिएगा, ओके क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन जो है ना ये आपको करनी आनी चाहिए कि हम यहाँ पे एक्सप्रेशंस को डिफरेंशिएट कैसे करना चाहते हैं। एनी हाउ, अब ये काम करने के बाद जो आपके पास यहाँ पे अगला टास्क है वो यहाँ पे क्या है, अब डिफरेंशिएशन लेके चलते हैं। पहले लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल इन फंक्शंस को भी देख लेते हैं, लगे हाथ। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की बात करता हूँ, e पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है e पावर x। ओके, अब ऐसा क्या होता है ये देखो, मान लो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया e पावर x, तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0 f(x + h माइनस f(x अपॉन h)। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सोच के देखो f(x + h) की वैल्यू क्या आएगी, f(x + h) यहाँ पे क्या आएगा, x के प्लेस में x + h आ गया, f(x) वैल्यू क्या है e पावर x अपॉन यहाँ पे क्या आ गया h। नाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, इन दोनों में से मैंने e पावर x को कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बच गया, e पावर h - 1 अपॉन h। यू कैन सिंपली चेक इट आउट। मैंने यहाँ पे e पावर x को कॉमन निकाला क्योंकि मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ ना, यहाँ पे इट कैन बी रिटन लाइक e पावर x इंटू e पावर h, है ना, e पावर x इंटू e पावर h माइनस e पावर x अपॉन h। तो मैंने यहाँ पे e पावर x को क्या किया, बाहर निकाल दिया, ये बच गया। नाउ इज दिस रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो आंसर विल टर्न आउट टू इक्वल टू e पावर x। यहाँ पे क्या आएगा, e पावर x आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन वही रहेगा आपके पास, रिमेंबर इट। हाँ, बट अगर यही मेरे पास यहाँ पे e पावर nx हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी e पावर nx, बट देन x का जो कोएफिशिएंट है वो साथ में आएगा। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे को e पावर 2x दिया गया, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy/dx। वी आर मेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल, तो यहाँ पे dy/dx से यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल का सेम e पावर 2x का e पावर 2x, बट इनटू अब जो भी x का कोएफिशिएंट है 2 दैट विल बी अपीयरिंग अलोंग विद, तो वो आपको इनटू 2 साथ में लगाना पड़ेगा। ये बात को माइंड में रख के चलेंगे हमेशा। फाइन, सेम पैटर्न पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि सपोज मेरे को दिया गया e पावर यहाँ पे ax + b दिया गया, तो ये भी सेम है, जब तक लीनियर है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद मी, ठीक है, मेरी बात को समझ के चलो। जब तक आपके पास यहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल है आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो अब यहां पे क्या आएगा, e पावर ax + b के लिए क्या आएगा, e पावर ax + b, आगे x का कोएफिशिएंट क्या है a, तो यहां पे a विल कम, दिस इज समथिंग विल बी हैपनिंग हियर। फाइन, देन एक्सपोनेंशियल के रूल्स के बाद, अच्छा अगर मेरे पास यही होता आई वांट टू कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर -x, तब ये क्या है, लीनियर है, तो मैं यहां पे क्या करता, e पावर -x के लिए e पावर -x, अब x का कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई विद -1। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो एवरीवेयर। एक्सपोनेंशियल के तो रूल ही बड़े कम है, यही एक फॉर्मूला है जिसको आपने माइंड में रख के चलना है। अब जब हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अगली बात होती है वो है हमारे पास बच्चे लॉगरिथम फंक्शन की। तो अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। जो log का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/x। ऐसा क्यों होता है, लुक मान लीजिए f(x) मेरे को दिया गया यहाँ पे log of x, तो एज पर डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे चला, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचिंग 0 f(x + h माइनस f(x अपॉन h), दैट इज द वैल्यू यू नो ऑलरेडी, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे, ठीक है।
अब अगर ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, अब एक काम करो आप लोग, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ एक्स प्लस एच माइनस log ऑफ एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आ गया एच। नाउ व्हाट इज log a माइनस log b, log ऑफ a अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आएगा, ये 1 अपॉन एच तो ऐसे आ गया, log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a अपॉन b। अब एक काम करो, लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचेज 0, यहां पे 1 अपॉन एच, सब्लिटिंग कर दो, सब्लिटिंग किया तो क्या आएगा, x अपॉन एक्स 1 प्लस h अपॉन एक्स आ गया। अब अगली बात, आपको पता है लिमिटिंग वैल्यू h अप्रोचिंग 0 1 अपॉन एक्स इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स, ये कहता है 1, तो मतलब जो यहां पे उसका रेसिप्रोकल यहां पे हो, तो जो यहाँ पे है h अपॉन एक्स, आई शुड हैव x, अगर यहाँ पे h अपॉन एक्स है आई शुड हैव x अपॉन h हियर। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये मैंने x से डिवाइड किया और x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हाट इज द एडवांटेज, नाउ दिस कंप्लीट वैल्यू बिकम्स 1, ये पूरा वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहां पर यही log ऑफ एन एक्स हो, तब भी वैल्यू 1/x आएगी। अब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, ऐसा क्यों, ये देखो, जैसे log x के लिए आपके पास यहां पे 1/x है, log ऑफ एन एक्स के लिए क्या आएगा 1/nx, या फिर अभी इसको वर्किंग रूल में आपने नहीं एडॉप्ट करना, मत करिए, अदरवाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख के चलना। आई टेल यू, ओके सुनो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे nx होता, तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या आती है, x प्लस एच का मतलब n टाइम x प्लस एच, तो यहाँ पे मेरे पास n टाइम्स x प्लस एच, यहाँ पे क्या होता आपके पास nx। अब जब log a माइनस log b लगाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ यहाँ पे n टाइम्स x प्लस एच, यहाँ पे ऊपर n होता और नीचे भी यहाँ पे क्या होता n, तो n और n आपस में क्या हो जाते, कैंसिल, वापस वही बच जाता जो मेरे पास ये है, ठीक है। आप इसको अगर ट्राई करके देखेंगे तो आई थिंक यू शुड बी डन। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा है, अगर आपके पास यहाँ पे log ऑफ nx है, तब भी आपके पास वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो वहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन x आएगा, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। देन आगे आपके पास है व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x, तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है a पावर x इंटू log ऑफ a, ये a पावर x इंटू log ऑफ a होता है। ये क्यों हुआ, पता है क्यों है, इसका कारण मैं बताता हूं, सुनो। मान लो यहां पे e पावर x के प्लेस में a पावर x होता, तो यहां पे क्या था, f ऑफ x प्लस h क्या था, a पावर x प्लस h, यहां पे क्या था, a पावर x आया था। समझ के चलना, यहां पे देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, a पावर x, तो यहां पे a पावर x कॉमन निकाल दिया, तो जब a पावर x कॉमन निकाला यहां पे क्या बचा, a पावर h, यहां पे बच गया a पावर h माइनस 1 अपॉन h। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, अगर आपको याद हो, ये देखो, ये a पावर x तो ऐसे रह गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू log ऑफ a एज पर योर लिमिटिंग फॉर्मूला, तो दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे अगला फॉर्मूला है जो कि आपको अपना ऐड करके चलना है इन द ग्रुप ऑफ ऑल दिस फॉर्मूलाज। नाउ अब जो अगली टर्न है वो है हमारे पास यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके फॉर्मूलाज की, बिकॉज डेट इज समथिंग न्यू। ये सब आपने 11th लेवल पे किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाया इस पर अभी। तो ये 11th लेवल पे एक एक फॉर्मूला आप लोगों ने लिमिट्स एंड आई थिंक डेरिवेटिव टॉपिक था, वहां पे आपने वहां पे इसका इंट्रोडक्शन किया हुआ है कहीं ना कहीं पे। अब जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 6 के 6 जो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिनके फॉर्मूलाज बच्चे आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। तो वो क्या क्या है, पहले मैं इनके फॉर्मूला लिख देता हूं एंड देन इनके डेरिवेशन की बात करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स के लिए होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
tan इनवर्स x के लिए होता है आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। रिमेंबर यहाँ पे इन दोनों केसेस में जो x होता है इज बिलोंगिंग टू -1 to 1। फाइन। देन कोट इनवर्स x के लिए जो वर्किंग फॉर्मूला है दैट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमेट्री है, लर्न करना आसान है। देन सीकेंट इनवर्स x की बात कर रही हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/(x) होता है इंटू रूट x² - 1 एंड कोसिकेंट इनवर्स x के लिए यहां पे माइनस साइन आ जाता है along with it। तो these are the formulas, okay, which we need to cover. We have to cover up all these formulas one by one. Let me check their derivations in all. अब हम इनके derivations को चेक करके चलते हैं। समझिए मेरी बात आप यहाँ पे। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मैं यहाँ पे साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ ना। अब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखी है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, देखिए अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, साइन y। x वैल्यू क्या आएगी, साइन y, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से x वैल्यू को निकाल दिया। जब आपने ये काम किया, अब यहाँ पे काम करो। सपोज मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ के चलना, दैट वाज द सिंबल फॉर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब यहाँ पे क्या है, ये। अब देख के चला, यहाँ पे ये क्या आएगा, d upon dy ऑफ साइन y। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ ना, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसको मैंने लिख लिया dx upon dy। जैसे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy upon dx। वैसे ही x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, dx upon dy। हाँ, बट अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा, dx upon dx दैट इज इक्वल टू 1। और अगर मैं कहता हूं y विद रिस्पेक्ट टू y, तब वो वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये काम ऐसे चलता है, याद रखिएगा, समझे। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx upon dy। अच्छा अब सुनो यहाँ पे, व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन ऑफ, ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या था, कोस x, पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। तो अगर यहां पे मैं प्योरली y वेरिएबल में चलूं, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू y, दैट विल बी कोस y। मैं ना एक दो पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, ये बाद में अगले टॉपिक में आपके पास बात होगी। समझो यहां पे देखो, अगर मैं साइन x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू क्या आ रही है, कोस x। अगर मैं साइन y को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो कोस y। मतलब अगर वेरिएबल सेम है तो वैल्यू वहां पे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये वेरिएबल है आपके पास यहां पे साइन y, आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास यहां पे आप अभी के लिए इसको कुछ भी नहीं लिख रहे। फॉलोइंग माय पॉइंट, जब तक सेम वेरिएबल है आप ये फॉर्मेट को डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे वेरिएबल कुछ और है और यहां पे वेरिएबल कुछ और है तो डिफरेंशिएशन वैसे नहीं होगी जैसे कि आपके सामने चल रही है, देन थिंग्स विल चेंज। तो इसके लिए वेट करिए अपकमिंग मॉड्यूल के लिए, फिलहाल के लिए मैंने आपको ये बोला है। अब मेरी बात को समझो यहां पे, तो अगर डिफरेंशिएशन साइन x का विद रिस्पेक्ट टू x cos x है तो साइन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, cos y। तो आई होप आई कैन राइट इट टू बी cos y नाउ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेके चलूंगा तो यहां पे रेसिप्रोकल लेके क्या आएगा, dy upon dx इज इक्वल टू 1 upon cos y। व्हाट इज cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा आपके पास होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आई कैन से इट, ठीक है। तो अब
मेरी बात को समझ के चलना। व्हाट इज साइन वाई? साइन वाई की वैल्यू क्या थी? एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ वाई हियर? साइन इनवर्स एक्स। तो अगर मैं यहां पे फिल किया, आर यू नॉट गेटिंग योर फॉर्मूला? आर डन हियर? जो फॉर्मूला मैंने वहां पे लिखा था वही मेरे को यहां पे फॉर्मूला मिल रहा है। फाइन, तो आपको इस बात को समझ के चलना है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे x है, x माइनस 1 to 1 को बिलोंग करता है, आपको पता है। तो अगर यहाँ पे क्योंकि तभी आपके पास यहाँ पे जो y वैल्यू होगी, अगर ये x माइनस 1 to 1 को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे जो ये y है, y किसको बिलोंग करता है? पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो अकॉर्डिंगली जो थिंग्स हैं दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर, ये सब कुछ आपका प्रॉपरली चल रहा है यहाँ पे। एनी हाउ, आपको अगला काम, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ये मैंने जैसे साइन इनवर्स एक्स को किया, आपको यहाँ पे फ्लो बनाने के लिए टाइम चाहिए। बिगिनिंग टफ है डिफरेंशिएशन का, जो ये बेसिक पार्ट है। आपको अगर बेसिक पार्ट क्लियर होता है तो आपका काम बड़े स्मूथली आगे चलेगा। एक आपका अपकमिंग मॉड्यूल, अपकमिंग 2 मॉड्यूल मैं कह सकता हूँ जो हार्ड है, उसके बाद बच्चे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, ठीक है। एनी हाउ, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट अबाउट कोस इनवर्स एक्स, यहां से एक्स वैल्यू क्या आएगी? कोस वाई, ठीक है। अब फिर यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, देख के चलना वो अपने आप ही। तो यहां पे क्या आ गया? dx अपॉन dy। अब ये देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विद रिस्पेक्ट टू y? व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x? माइनस साइन x। तो अकॉर्डिंगली यहां पे क्या आएगा? माइनस साइन y। रेसिप्रोकल लेके चलो, माइनस 1 अपॉन साइन वाई। एंड नाउ व्हाट इज साइन थीटा? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं बात करूं, है ना। तो साइन थीटा क्या होता है? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई है? वाई का वैल्यू क्या है? चेक करो, कोस इनवर्स एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस वाई? एक्स है। ये डन दिस वे, ये आपका सेकंड हो गया। सेम पैटर्न में हम कंसीडरिंग दिस वन एंड दिस वन। ओके, 2 और एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब जैसे मैंने आपको कहा, आपको दिया गया y इक्वल टू tan इनवर्स x। तो अगर मेरे को यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स x दिया गया, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी? tan y। फिर आपने यहाँ पे क्या करना है? यू नीड टू मेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y हियर। ओके, क्योंकि x इन टर्म ऑफ y है, तो मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? d अपॉन dy ऑफ tan y। अब सोचो यहाँ पे ये कितना आ गया? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy। एंड नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x? सेकंड स्क्वायर x। तो अकॉर्डिंगली tan y विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा? सेकंड स्क्वायर y। अब अगर आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो dy अपॉन dx यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन सेकेंड स्क्वायर वाई। अब ये सेकेंड स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस कर दो, तो नाउ व्हाट डू वी गेट? अब y यहां पे किसको रेफर करता है? tan इनवर्स x को। ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस आगे tan y की वैल्यू क्या है? लेट यू चेक। tan y यहां पे क्या है? x के इक्वल है, तो यहां पे क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह जाना है यहां पे। तो that is the value now we are getting finally. Same pattern पे this can be done. Now coming toward second inverse. तो अगर मैं यहाँ पे second inverse की बात करता हूँ, तो यहाँ पे फिर same treatment, y equal to second inverse x, x equal to यहाँ पे क्या आएगा? secant y। तो अब dx upon dy, now that will become यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड y विद रिस्पेक्ट टू y ये आ गया आपके पास यहाँ पे। अब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा? dx अपॉन dy। नाउ सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या था? सेकंड इंटू 10, ये चेक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? नाउ दिस विल बिकम सेकंड y इंटू 10y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? dy अपॉन dx। नाउ डेट विल बिकम इसका रेसिप्रोकल। अब आपने अगला काम क्या करना है? नाउ यू हैव टू मूव एज पर दिस थिंग। मेरे को पता है कि सेकंड y की वैल्यू क्या है? x है।
ओके अब यहाँ पे tan y की वैल्यू क्या आएगी, इसको चेक करके चलते हैं। नाउ व्हाट इज tan y, दैट इज सेकंड स्क्वायर y माइनस 1, मैंने ये लिख लिया फिलहाल के लिए, वेट इसको रखो सेकंड y। तो मैंने tan y की वैल्यू को फिल कर दिया। tan थीटा क्या होता है, रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जब आपने काम किया तो यहाँ पे dy अपॉन dx वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन, नाउ व्हाट इज सेकंड y, x है यहाँ पे। बट अब यहाँ पे एक बात है जिसको माइंड में रख के चलना है आप लोगों ने। देखो जो यहाँ पे ये x है, ये x यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, लिसन केयरफुली, दिस x नाउ इट इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अदर देन -1 to 1, मतलब ये नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरी बात को बच्चे बड़े आराम से समझ के चलना। लुक अगर तो अब आपको मैंने कहा ये रियल नंबर है -1 और 1, इस पूरे के पूरे को छोड़ दो आप यहाँ पे, यही लेके चलना। तो जब तो x वैल्यू बिगर देन 1 है, ठीक है, फॉर x वैल्यू बिगर देन 1, तब तो आपके पास यहाँ पे आप हमेशा यहाँ पे लेके चलते हो प्लस साइन, दिस वैल्यू इज प्लस व्हेन x इज बिगर देन 1। और जब आप यहाँ पे x वैल्यू को क्या लेके चलते हो, लेस देन -1, तो ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे माइनस में आती है। तो बेसिकली वैसे मैं आपको बता के चलता हूँ, ये आपके पास ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू यूज होता है। अगर मैं आपके पास यहाँ पे 12th लेवल पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ तो मेरे को लगता नहीं कि इसके साथ कंसर्न कोई भी ऐसा आपको सम दिया गया है। बट रिमेंबर इट, अगर यहाँ पे ये x वैल्यू बिगर देन 1 है, अगर x वैल्यू बिगर देन 1 है तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। यू कैन चेक, अगर मैं कोई वैल्यू 1 से बड़ी फिल करूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और अगर मैं कोई भी वैल्यू -1 से छोटी फिल की तो आपके पास वहां पे क्या आएगा, इनसाइड तो प्लस आएगा लेकिन ये क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे अल्टीमेटली दिस होल वैल्यू विल बिकम नेगेटिव इन साइन। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसके दो तरीके के वैल्यूज आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन प्रोवाइडेड, जो आपने यहाँ पे इसको डोमेन प्रोवाइडेड कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये x वैल्यूज के अकॉर्डिंग x यहाँ पे क्या है, इट इज एनी रियल बट अदर देन -1 and 1। तो अदर देन -1 and 1 के बीच में ये कुछ भी लेकिन चलते हैं आप लोग यहाँ पे, ये हमने पहले भी इनवर्स में डिस्कस किया था। तो फॉर बिगर देन 1 यू आर गेटिंग प्लस साइन, फॉर यहाँ पे क्या है लेस देन -1 आई एम गेटिंग नेगेटिव साइन। तो दैट इज व्हाई ये जो प्लस और माइनस को मैं यहाँ पे न्यूट्रलाइज करना चाहता हूँ, इसको मैं न्यूट्रलाइज करता हूँ यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडुलस। तो मॉडुलस वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलते हैं, मॉडुलस x। सेम पैटर्न पे अगर आप चाहेंगे तो कोसेकेंड इनवर्स x के लिए भी आप यहाँ पे इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो बच्चे ये है आपके पास यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज। डिफरेंशिएशन में मैंने आपके लगभग सभी फॉर्मूला यहाँ पे खत्म करवा दिए। एक मॉडुलस x का रहता है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। वैसे मॉडुलस x भी कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडुलस x की क्या वैल्यू होती है, प्लस माइनस x। तो अकॉर्डिंगली अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x, 1, माइनस x का क्या होगा, -1। तो अगर मैं मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या आएगा, +-1 आएगा, ठीक है। तो ये हैं आपके फॉर्मूलाज जो कि डिफरेंशिएशन के साथ कनेक्टेड हैं। अब इसके बाद आएंगे टेक्निक, रूल्स जिनको हमने फॉलो करना है, और उन टेक्निक और रूल को फॉलो करते करते आप लोगों ने साथ में ये फॉर्मूलाज को माइंड में रख के चलना है। दैट इज ऑल आई कैन सी। तो इस मॉड्यूल में दिस इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। आप इतना कर लीजिए बच्चे, बहुत है, एनफ है। हाँ, लेकिन इन फॉर्मूलाज में आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो, ये फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए आपको। आई वांट कि आपके ये फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे हो। देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लर्न हो, आपको इनवर्स के फॉर्मूलाज का आइडिया हो, साथ में ऐड हो गया अभी ये बातें आपके माइंड में चलेंगी दो महीने के लिए। अगर मैं बात करके चलता हूं, जब तक आपका कैलकुलस चलेगा, जितना आपका कैलकुलस का कंटेंट है उसमें यही काम करना है आपने, इन्हीं को हमने बार बार सोच के चलना है। तो डू इट वेरी केयरफुल। फाइन, थैंक यू।